हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। एंड आज ही हमारा डे 6 होने वाला है इस लेक्चर सीरीज का। सॉरी आई couldn't upload videos for 2 days because I was a bit occupied with something. I was stuck with some work. So आज ही हमारा डे 6 होने वाला है इस वीडियो सीरीज का। एंड हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में टर्नरी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पिछले दिन हमने यूनरी ऑपरेटर्स किया था एंड वी डू टॉक्ड अबाउट ये यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है एंड वी सॉल्व दीस क्वेश्चंस, जिसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। और आपको अगर इसके बारे में इन डेप्थ अगर चीजों को समझना है कंसेप्ट को, तो डू रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, so now we would be continuing with ternary operators, जो मैंने इसके भी पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को मेरा चेकआउट नहीं किया है, उसका सिंटैक्स क्या है, हाउ यू वुड बी ऑपरेटिंग ऑन टर्नरी ऑपरेटर्स, सो फर्स्ट गो एंड चेक आउट दैट। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, int a equals to 5, b equals to 3 and we are having two variables int max और min। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a greater than b question mark a colon b semicolon। ओके, सो अगर आपको याद हो तो लेट मी जस्ट गिव यू अ शॉर्ट रिकैप कि ये a greater than b मेरा टर्नरी ऑपरेटर का कंडीशन पार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मेरा स्टेटमेंट 1, that means the part just next to the question mark gets executed। और अगर ये वाला false होता है तो जो कोलन के बाद वाला पार्ट है that gets executed। ओके, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा if the condition is false। ओके, so this is how we would be operating। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। so यहाँ पर मैक्स अगर a ग्रेटर देन b है तो क्या मेरा a का वैल्यू क्या है, पहले आप a की जगह a का वैल्यू पुट करिए, दैट इज 5। ग्रेटर देन b का वैल्यू क्या है, दैट इज 3। अगर मेरा 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू होता है तो 5 ग्रेटर देन 3 इज अ ट्रू कंडीशन। ओके, तो अगर 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 विल गेट एग्जीक्यूटेड, यानी a का वैल्यू मैक्स में आएगा। तो a में कितना है, 5 है, तो आपका ये वेरिएबल मैक्स में क्या असाइन हो जाएगा, 5 असाइन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मेरा int max में the value that I'd be having is 5। ओके, इसलिए 5, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो 5 a की जगह 5 पुट करिए, b की जगह 3, 5 is greater than 3, yes। तो मेरा स्टेटमेंट 1 दैट इज क्वेश्चन मार्क के बाद जस्ट द नेक्स्ट स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, दैट इज a। तो a का वैल्यू कितना है, 5 है, तो वो मेरा मैक्स में आ जाएगा 5। ओके, ओके, इसको हम लोग जो इसका आउटपुट करेंगे, आई बी मार्किंग इट विद सम अदर कलर इंक सो दैट आपको समझने में आसानी हो कि इसका आंसर है। ओके, सो दिस वन। ओके, अब इसके बाद इसका थोड़ा मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इंट मिन, तो एज यू कैन सी b इज ग्रेटर देन a, तो यस b इज ग्रेटर, b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो क्या वो ग्रेटर देन a है, तो नहीं। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, b की जगह वी आर हैविंग 3, is 3 greater than a, that is 5। तो क्या मेरा 3 5 से बड़ा है, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज 3 इज लेस देन 5। तो अगर मेरा 3 लेस देन 5 है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 3 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, 3 तो 5 से छोटा है। तो अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता, अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 क्या है, यहाँ ये वाला पार्ट, कोलन के बाद वाला पार्ट इज माई स्टेटमेंट 2, द पार्ट बिफोर द कोलन इज माई स्टेटमेंट 1 जो क्वेश्चन मार्क के बाद है। ओके, सो बी का वैल्यू कितना है हमारा, 3 है, सो वही हो जाएगा मेरा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि मैक्सिमम मिनिमम किस तरह से फाइंड हुआ है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डी इक्वल्स टू ए माइनस बी एल्स डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ओके, इसमें थोड़ा सा वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जैसे से इंट ए है आपका सिर्फ लेट्स से 10 और बी है आपका से 6। ओके, एनी रैंडम वैल्यूज जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस टू यू, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या ए मेरा बी से बड़ा है, तो इसको ए कितना है मेरा 10 है और बी कितना है मेरा 6 है। ओके, सो 10 इज ग्रेटर देन 6, तो यस 10 जो है वो मेरा 6 से क्या है, बड़ा है। तो उसके लिए जो मेरा वैल्यू असाइन होगा वेरिएबल पे वो क्या हो जाएगा, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ है सो दिस पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस पार्ट वुड गेट एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर होगा क्या, a माइनस बी दैट इज 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4, और ये किस वेरिएबल पे जाकर असाइन होगा, d पर। ओके, सो d का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 6 दैट इज 4। ओके, ये इस कंडीशन के लिए है। बट व्हाट इफ अगर यहाँ पर से मेरा कुछ और वैल्यूज असाइन कर देते हैं, लाइक मे बी हम इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं, दैट int a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल टू 10। ओके, सो यहाँ पर जब आप पुट करिएगा a की जगह 6 और b की जगह 10, तो 6 इज ग्रेटर देन 10 नहीं, तो फॉल्स है इस कंडीशन के हिसाब से। ओके, लेट मी राइट इट एज 1 एंड 2 सो दैट आपको समझने में इजी हो। ओके, सो ये वाला जो है ये 1 था। ओके, ये 1 के लिए था। अब जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आई एम डूइंग इट फॉर 2। ओके, तो 2 के लिए मेरा यहाँ पर वैल्यू कितना है, a का 6 है और b का है 10, तो 6 इज ग्रेटर देन 10, तो नहीं, ये कौन सा कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है। तो अब बताइए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ था तो इस ब्लॉक में एंट्री मिला था, मतलब d इक्वल्स टू a माइनस बी करने का अलाउ तभी हुआ था जब ये इफ कंडीशन मेरा ट्रू था। अगर ये फॉल्स था तो इफ के बाद क्या देख रहे हैं आप, एल्स। तो अगर वो पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो एल्स होगा, बोलते हैं ना हम लोग ये या फिर ये, तो ये नहीं तो ये, इस तरह से। तो हम लोग एल्स में आएंगे और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो एल्स में क्या हो जाएगा, b माइनस ए, बी कितना है 10 माइनस ए कितना है 6 विच इज इक्वल टू 4। ओके, आउटपुट आपका अल्टीमेटली d का वैल्यू 4 ही आ रहा है, बट आप देखिए कि अगर a और b का वैल्यू को स्विच करेंगे तो वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इफ एल्स था। इसी तरह से अगर इसको आप टर्नरी पे पुट करते तो किस तरह पुट करते, आई विल शो यू। ये था आपका बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट और इसको हमको से टर्नरी पे कन्वर्ट करना है। ओके, सो से आई बी हैविंग अ वेरिएबल int d इक्वल्स टू, कंडीशन आप पहले लिखिए, a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a माइनस b कोलन b माइनस a। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि int d एक मेरा वेरिएबल है। इसके बाद देखिए अल्टीमेटली वैल्यू इफ में असाइन हो या एल्स में असाइन हो, वैल्यू किस में जा रहा है, वेरिएबल डी पे ही जा रहा है, इजंट इट। तो वेरिएबल का वैल्यू मेरा सिंस डी पे ही जा रहा है तो हम वो इंट डी लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो भी मेरा वैल्यू इवेल्युएट होगा वो वैल्यू इवेल्युएट होकर इधर डी पे जाकर स्टोर होगा, इजंट इट। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या ए मेरा बी से बड़ा है, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं तो 10 है, 10 ग्रेटर देन 6, तो चेक करेंगे क्या 10 मेरा ग्रेटर देन 6 है, तो यस मेरा 10 ग्रेटर देन 6 है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद पहला वाला स्टेटमेंट 1 ये वाला पार्ट है a माइनस बी, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4 आएगा। से अगर आप केस 2 देखते हैं, a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 10, तो यहाँ पे एक ही जगह 6 पुट कीजिए, क्या 6 मेरा ग्रेटर देन 10 है, नहीं, फॉल्स। तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन मार्क के पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो b माइनस ए, b कितना है मेरा 10 है, 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो d में अल्टीमेटली 4 आएगा। इररिस्पेक्टिव वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड द नेगेटिव साइन ओवर हियर। ठीक है, ये हमारा इसमें कंसेप्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मेरा बेसिक सैलरी
ग्रेटर देन आपका 1 लाख है तो टैक्स मेरा 0 है, नहीं तो टैक्स मेरा 1000 है, ठीक है। इसको भी टर्नरी पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा वैल्यू किस वेरिएबल पे असाइन हो रहा है, टैक्स वेरिएबल पे, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स में आईसीएससी के लिए जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह का आता है कि आप इफ एल्स टू टर्नरी, टर्नरी इफ एल्स कीजिए और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है टर्नरी में, ठीक है। या फिर डायरेक्ट टर्नरी पे दे देगा, उसको बोलेगा इवैल्यूएट करने के लिए। ओके, टैक्स इज इक्वल टू बेसिक ग्रेटर देन 1 लाख क्वेश्चन मार्क 0 कोलन 1000, ओके, सेमीकोलन। ये मेरा आउटपुट। क्यों? अगर मेरा बेसिक वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख है, बेसिक का मतलब बेसिक पे है ये मेरा, ये अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स नहीं देना है, और अगर उससे कम है तो आपको 1000 रुपए टैक्स देना है, ठीक है। ये मेरा हो गया टर्नरी में कन्वर्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर मेरा a प्लस बी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन सी है तो k 15 होगा और प्रिंट करेंगे k का वैल्यू, और वही अगर मेरा a प्लस बी लेस देन सी होगा तो k 30 होगा और प्रिंट करेंगे k का वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर हम a और b का वैल्यूज पुट कर देते हैं। से a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 एंड से c इक्वल टू 10। ओके, सो a कितना है मेरा यहाँ पर 5 है, a is 5 प्लस b is 7। तो पहले हम 5 प्लस 7 को करेंगे ऐड, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो मेरा c से बड़ा है। माइंड यू यहाँ पर आई हैव गिवन अ ब्रैकेट, ओके। सो 7 प्लस 5 इज हाउ मच, 12 which is greater than 10. So 12 is greater than 10, so this condition is a true condition। तो k का वैल्यू यहाँ पर आकर हो जाएगा 15, ओके। और वही वैल्यू k का प्रिंट होगा, तो k का वैल्यू हो गया 15। तो अब यहाँ पर k का जो वैल्यू आप प्रिंट करिएगा दैट वुड बी 15, ओके। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अगर a प्लस बी लेस देन सी है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं। से यहाँ पर 7 कर देते हैं, यहाँ पर से 10 कर देते हैं, और यहाँ पर 5 कर देते हैं, ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा वैल्यूज पे किस तरह इफेक्ट पड़ेगा, तो चेक करेंगे। 7 पहले इफ चेक होगा, ये वाला कंडीशन, तो इफ 7 प्लस 10 दैट इज 17 इज ग्रेटर देन 5, तो यस 17 इज ग्रेटर देन 5, तो अगेन ये वाला कंडीशन होगा। ऐसा कोई वैल्यू अज्यूम कीजिए कि वो वैल्यू मेरा लेस देन 7 हो, ओके। से यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 7 प्लस 2 अभी भी बड़ा हो जा रहा है, isn't it? Let me make this 2 5 and let me make 3 and let me make this 2 around 3 plus 2 is 5। So I need a value which is less than c, so 5 is less than say 10, okay। So यहाँ पर अब चेक कीजिए, a that is 3 plus 2 that is 5, so 5 is less than 10, तो yes वो ट्रू कंडीशन है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये इफ को पहले चेक कीजिए, a is 3 b is 2, तो 3 plus 2 is 5, 5 is greater than 10, no 5 is less than 10, तो ये पूरा ही ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब वो कंट्रोल मेरा इस पार्ट पे आ जाएगा, दैट इज a जो कि है 3 प्लस b दैट इज हाउ मच 2। सो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 2 दैट इज 5 विच इज लेस देन 10, तो यस 5 मेरा 10 से छोटा है, तो k का वैल्यू कितना एग्जीक्यूट हो जाएगा 30, और वो वैल्यू 30 आकर मेरा k पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो अगर वैसा कंडीशन हुआ तो यहाँ पर जो मेरा k का वैल्यू प्रिंट होगा वो हो जाएगा हाउ मच 30, ओके। इसको भी अलग कलर से मार्क कर देते हैं सो दैट आपको इजी रहे। आई एम डूइंग इट विद ब्लू, ओके ओके। सो आई होप आपको ये दोनों ही केसेस के लिए मेरा आउटपुट समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी आप टर्नरी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। इसको ट्राई कीजिए टर्नरी पे कन्वर्ट करने का, और मुझे कमेंट्स करके नीचे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल, एंड लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो, आई विल डू इट फॉर यू।
तो अब यहाँ पे देखिए इंट सी 3 इज लेस देन 4, तो यस 3 इज लेस देन 4। तो अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स 4 दैट इज 12। ओके 3 4 12, तो वैल्यू मेरा सी पे आके स्टोर हो जाएगा दैट इज 12। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा मेरा c इज इक्वल टू 12। ओके फाइनली तो वो वैल्यू मेरा c में जाकर असाइन हो रहा है ना, तो c इक्वल्स टू 12। ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो इसमें a में है 14 और b में है 4। अब चेक कर रहे हैं बूलियन x इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, अगर है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इसको भी कर लेते हैं। तो a कितना है मेरा 14 है, b कितना है मेरा 4 है, तो 14 इज ग्रेटर देन 4 यस। तो बूलियन के बाद आई मीन क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा दैट इज ट्रू। तो वैल्यू जो मेरा आकर असाइन होगा दैट वुड बी ट्रू। बुलियन में अगर आपको याद हो तो बुलियन डेटा टाइप्स दो ही टाइप के वैल्यूज को स्टोर करता है दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके सो यहाँ पर दिस इज सिंस दिस इज अ ट्रू कंडीशन, तो जो वैल्यू आपका फाइनली होगा दैट वुड बी x में x इज इक्वल टू ट्रू। ओके अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। What would be the output of the following program segment? Char x is equals to capital A question mark int m, और m जो है ये वाला m वेरिएबल में what are we trying to store? कि x अगर इक्वल टू स्मॉल a है तो क्वेश्चन मार्क कैपिटल ए, नहीं तो स्मॉल ए। ओके तो चेक करते हैं यहाँ पर कि x क्या है मेरा कैपिटल ए है, x है मेरा यहाँ पर कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या मेरा इक्वल टू स्मॉल ए है? तो एज वी नो कि इंग्लिश में तो हाँ इक्वल ही होता है, बट कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के वे में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसी तरह मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ASCII वैल्यूज का कंसेप्ट बताया था, तो जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वंस अगर आपको ASCII वैल्यूज नहीं पता है तो, और अगर आपको पता है फिर वेल वर्स्ड विद इट तो आप इसको देख सकते हो डायरेक्ट। तो अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्वल है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा ना फ्रेंड्स कि दे वुड बी चेकिंग विद द ASCII वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है तो कैपिटल ए का अगर आपको याद हो तो ASCII वैल्यू होता है 65 और स्मॉल ए का होता है 97। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो ट्रू है नहीं, ये तो एक मेरा फॉल्स कंडीशन है। सिंस दिस इज अ फॉल्स कंडीशन तो ये वाला पार्ट तो ट्रू होने से एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट 1। अगर कंडीशन ट्रू है, देखिए अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट, अगर फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा दैट इज स्मॉल ए। तो m में आकर स्मॉल ए सेव होगा, बट कैन यू टेल मी कि क्या वाकई में m में आकर स्मॉल ए सेव होगा? मतलब यू मीन टू से कि m में आकर इस तरह से ही वैल्यू सेव होगा? लेट मी गेट दिस डाउन। तो देखिए इसको, क्या वाकई में मेरा m में आकर ये वैल्यू सेव होगा? नो दिस इज रॉन्ग, m में आकर ये सेव नहीं होगा। वाई नहीं होगा? अगर आप देखें यहाँ पर तो इंट m है इंटीजर टाइप वेरिएबल, और वी आर वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू स्टोर ओवर हियर इज अ कैरेक्टर इजंट इट? तो यहाँ पर जब आप इसको टाइप करिएगा व्हेन वी वुड बी डूइंग द प्रोग्रामिंग, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे टाइप में वो लोग डायरेक्ट कैरेक्टर को नहीं स्टोर करता है। व्हाट कंसेप्ट दे यूज ओवर हियर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। उसका मतलब है, इतना बड़ा नाम से डरिए मत, इट्स जस्ट दैट 97 स्टोर होगा। मतलब इस ए का ASCII वैल्यू ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट होकर, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप, ओके ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर उसका टाइप कैरेक्टर से इंटीजर में जाकर सेव हो जाएगा सिंस यू आर स्टोरिंग इट इन अ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है अगर आप कैरेक्टर वेरिएबल में सेव कर रहे होते तो आपका डायरेक्ट ए जाकर असाइन होता, ओके बट सिंस आप इंटीजर वेरिएबल में सेव कर रहे हो तो वो ए जो है आपका m में जाएगा जब, तो वो उसका ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है टाइप कास्टिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो m का वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, m का वैल्यू जो आउटपुट में आएगा, देखिए हमने ऊपर में क्या लिखा है 97, तो m इक्वल्स टू डबल कोटेशन में है तो वो प्रिंट होगा ही, और ये उसका वैल्यू था m इक्वल्स टू 97 प्रिंट होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो बूलियन x में आप सेव कर रहे हो a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलन b और इंट y में ये वैल्यू। ठीक है तो एक एक करके देखते हैं।
इसको बुलियन वाले को नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर इसको से नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए इसका नंबर 1 का सोल्यूशन, which I am doing it in red, और नंबर 2 I'll be doing it in blue. Okay, अब देखिए boolean x is equal to a greater than b से a का कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। a equals to 30 and b equals to say 50. ओके, सो यहाँ पे चेक करना है पहले ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो a कितना है मेरा 30 है एंड b कितना है मेरा 50 है। तो क्या 30 ग्रेटर देन 50 है? तो नहीं, दिस इज अ फॉल्स कंडीशन। तो अगर फॉल्स होगा तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा बताइए? अगर आप पहले बता देते हैं मेरे से तो मुझे कमेंट करके साथ साथ बताइए वीडियो पॉज करके। ए 30 इज ग्रेटर देन 50, तो नो 30 इज लेस देन 50, तो मेरा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा बी। ओके, और बी का वैल्यू कितना है मेरा 50। तो अब बताइए आप जो टाइप x में सेव कर रहे हो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ अ वेरिएबल? दैट्स अ बूलियन वेरिएबल एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू स्टोर ओवर हियर? दैट इज b। b में क्या है 50 है। तो अगेन जब आप यहाँ पर 50 स्टोर करने का कोशिश कीजिएगा ना इस वेरिएबल में, अगेन दिस विल क्रिएट एन एरर। ओके, ये एक आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि टाइप है उसका बूलियन, आप स्टोर करना चाह रहे हैं इंटीजर, जो पॉसिबल नहीं है। टाइप कास्टिंग इसके नेक्स्ट वीडियो में आई वुड बी एक्सप्लेनिंग, बट अभी के लिए ऊपर ऊपर से समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। दैट इज व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट ओवर हियर सो दैट आपको ये समझ में आए आगे वीडियोस में, और वैसे ही आपको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो सिंस दिस वुड थ्रो एन एरर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक कोड में एरर है। ओके, और ये कोड में जो एरर है उसको हम हाईलाइट कर ही दे रहे हैं। सी and okay, yellow is very light, let me do it some dark color. Okay, I'm doing it in green. Okay, so ये जो है मेरा ये एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? इसका रेक्टिफिकेशन होगा, you write this entire thing like this, और यहाँ पर आप लिखिएगा ट्रू और यहाँ पर लिखिएगा फॉल्स। अगर आपको याद हो तो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया था इस कंडीशन में। देखिए, सॉरी नॉट दिस वन, क्वेश्चन वाज इट दिस वन, या अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन में देखिए कि अगर 14 इज ग्रेटर देन 4, अगर ये ट्रू है तो ट्रू एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फॉल्स, बिकॉज इट वाज अ बूलियन वेरिएबल। दैट इज व्हाई पर्पसली आई हैव केप्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस सो दैट वो आपको सही से समझ में आए कि रेक्टिफिकेशन में बूलियन अगर ये ग्रेटर देन दिस है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके, सिमिलरली अब नंबर 2 का देख लेते हैं। तो इंट y a इज लेस देन b, a कितना है 30 है, 30 इज लेस देन 50, तो यस 30 जो है मेरा 50 से छोटा है। 30 जो है मेरा वो 50 से क्या है लेस है, तो दिस इज अ ट्रू कंडीशन। तो a का वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, a में कितना है 30। ओके, तो y में कितना आ जाएगा मेरा, y में जो मेरा वैल्यू आ जाएगा दैट इज 30। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सेल्स मेरा ग्रेटर देन 15,000 है तो दिस अदरवाइज दिस, इसको भी टर्नरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, इंट कॉम इक्वल टू, क्योंकि आप देखिए वैल्यू अल्टीमेटली जिसमें असाइन कर रहे हो वो कॉम वेरिएबल है, तो इंट कॉम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कंडीशन को चेक कीजिए, सेल इज ग्रेटर देन 15,000, तो यस दिस कंडीशन इज ट्रू। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पार्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला पार्ट है। ओके, और अगर ये फॉल्स हुआ तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 0। ओके, ये वाला पार्ट एल्स, मतलब ये समझिए आप, ये इफ है। अगर इफ ट्रू हुआ, सॉरी इफ तो ये नहीं है, इफ ये है, इफ ये है मेरा, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, सेल्स इज ग्रेटर देन ये 15,000, तो मेरा क्वेश्चन मार्क के बाद यानी कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा।
और वो स्टेटमेंट 1 ये वाला है, ठीक है, दिस इज माई स्टेटमेंट 1। और अगर से वो फॉल्स होता है, दिस इज माई स्टेटमेंट 2, जो एल्स में है, वही कोलन के बाद हम लोग वही एल्स लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए है, नहीं तो अगर हम चेक कर रहे हैं कि मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड बी है, नहीं तो मेरा ग्रेड सी है, ठीक है। इसका आप आंसर मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, अज्यूमिंग कि इसका मार्क्स हम लोग, I'll give you few cases over here and it's very simple guys, trust me, आप कर पाइएगा इसको। एक आप मुझे करके दिखाइएगा 50 का, एक मुझे करके बताइएगा आंसर 70 का, और एक मुझे करके बताइएगा 90 का, ठीक है, कि तीनों के लिए आउटपुट मेरा क्या होगा, ठीक है। एंड ट्राई वन फॉर से 30, ओके। इसके लिए ये सारा एग्जीक्यूट कर लीजिए। इतना बता दे कि ये एल्स के नीचे इफ है, बस इसका आउटपुट आपको बताना है, ओके। इसको टर्नरी में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको टर्नरी में कन्वर्ट कराने का काम आई विल डू। इसका आउटपुट का काम करना आपका काम है, टर्नरी वाला पार्ट आई एम टेलिंग यू। तो देखिए यहाँ पे ग्रेड में आप वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, है ना, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन, मतलब डबल कोटेशन में इस तरह। तो अगर आपको याद हो, डबल कोटेशन में जो वैल्यूज हम लोग स्टोर करते हैं वो क्या सेट ऑफ वैल्यूज होता है, स्ट्रिंग वैल्यूज होता है। सो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है मेरा ग्रेड, जिसमें जाकर स्टोर हो रहा है। अब उसके बाद आप मेरा जो कंडीशन है उसको पुट कीजिए। मार्क्स अगर मेरा ग्रेटर देन 90 है तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर ये नेस्टेड टर्नरी में हम लोग आ गए, ठीक है। एक स्टेप थोड़ा सा जंप, अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ए, नहीं तो चेक करेंगे मार्क्स कितना ज्यादा है। तो नेक्स्ट कंडीशन है मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 80। अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो हम असाइन कर देंगे ग्रेड बी। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट मिस्ड आउट अ थिंग कि हम ग्रेड ए लिखा नहीं है, यहाँ पर होगा ग्रेड ए, ओके। अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए, अगर नहीं है तो मतलब कोलन, यहाँ पे कोलन लगेगा, एल्स वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे जो एल्स देख रहे हैं ना आप, वही एल्स के लिए है, ठीक है, कोलन। तो चेक करेंगे क्या मेरा मार्क्स, अच्छा वो ग्रेटर देन इक्वल टू है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो ग्रेड ए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो ग्रेड बी, और अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तो जो मेरा मार्क्स असाइन हो रहा है वो है ग्रेड सी, ठीक है। ये हो गया टर्नरी में कन्वर्ट। और मार्क्स 50, 70, 90 और 30 के लिए आप आउटपुट मुझे बताइएगा कौन सा ग्रेड असाइन हो रहा है, नीचे कमेंट करके। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगर मेरा Q माइनस P है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। व्हेन P इज इक्वल्स टू 5 एंड Q इज इक्वल्स टू 19। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो N इज इक्वल टू, पहले कंडीशन पुट करके देख लेते हैं। P कितना है मेरा 5 है और Q कितना है मेरा 19 है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन के बाद जो वैल्यू है वो P कितना है मेरा, ओके सॉरी आई डिड अ स्मॉल मिस्टेक। तो यहाँ पे Q कितना है मेरा 19 है और P कितना है मेरा 5 है, और यहाँ पर P कितना है मेरा 5 है और Q कितना है मेरा 19 है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए Q माइनस P दैट इज 19 माइनस 5 कोलन P माइनस Q दैट इज 5 माइनस 19, ठीक है, इस तरह से। तो अब कंडीशन देख लेते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 19 माइनस 5 करके दैट इज 14 इज ग्रेटर देन, और 5 माइनस 19 मेरा हो जाएगा माइनस 14। तो ऑब्वियसली 14 इज ग्रेटर देन माइनस 14। तो क्वेश्चन मार्क के बाद कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, टेल मी, दिस पार्ट 19 माइनस 5, ओके। सो दिस पार्ट वुड गेट एग्जीक्यूटेड। तो उस हिसाब से मेरा n में जो वैल्यू असाइन होगा वो हो जाएगा 14, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
आज हमने टर्नरी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया एंड इसमें हम लोगों ने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देखा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आई वुड बी अपलोडिंग दिस PDF in the description below, so do go and check it out and try to solve it on your own। और एक दो जो छोटे से मैंने क्विक टास्क आप लोगों को दिया है सॉल्व करने के लिए, do that, okay? So thank you।